का आज की क्लास में? आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे रूप से कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा था? धातु और अधातु। और धातु और अधातुओं में हम पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड गुणधर्म के बारे में, और वो क्या है? धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ क्या अभिक्रिया। तो दूसरा हमारा जो रासायनिक गुणधर्म है वह है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ढंग से समझ लीजिएगा इस टॉपिक को, जो आप किसके साथ पढ़ रहे हैं? जल के साथ। क्योंकि आपको बहुत बार क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा कि कौन सी धातु कौन से जल के साथ क्या कर रही है? अभिक्रिया। देखना, स्टार्ट करते हैं। यहां पर बात की जाती है कौन से साथ? जल के साथ अभिक्रिया की। किसके साथ अभिक्रिया की? जल के साथ अभिक्रिया की। तो देखना बच्चों, आप याद रखिएगा जल जो है वह सामान्यतः यहां पर हम तीन जलों की बात करेंगे। एक तो ठंडा जल, एक गर्म जल, और किसकी बात की जाएगी? यहां पर भाप की बात की जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं कि आपने पढ़ा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, तो यहां पर आप सामान्यतः कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे? तीन प्रकार की। यानी कि ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ करती हैं, ऐसी धातुएं जो गर्म जल के साथ करती हैं, और ऐसी धातुएं जो किसके साथ करती हैं? भाप के साथ अभिक्रियाएं करती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा ये जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है, और यहां से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखना कि कौन सी धातुएं ठंडे जल के साथ क्या करती हैं? अभिक्रिया। तो तीन धातु हैं आपकी। एक तो कौन सी है? सोडियम। एक कौन सी है? पोटेशियम। और एक कौन सी है? कैल्शियम। ये तीनों ही धातुएं जो हैं वह क्या कर रही हैं? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। हम पहले बेसिक समझ रहे हैं कि अपन को इसे अभी गुणधर्म में पढ़ना क्या है, उसके बाद हम एक एक की क्या पढ़ेंगे? अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। दोबारा सुनिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर आप जो पढ़ रहे हैं क्या? धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ अभिक्रिया। इस धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया में आप कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे? तीन प्रकार की। एक तो कौन से जल के साथ? ठंडे जल के साथ। एक कौन से जल के साथ? गर्म जल के साथ। और एक किसके साथ पढ़ेंगे आप? भाप के साथ क्या पढ़ेंगे? अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। आपकी तीन धातुएं, एक तो हो गई आपकी सोडियम, एक हो गई आपकी कौन सी? पोटेशियम, और एक कौन सी होगी आपकी? कैल्शियम। ये तीनों ही धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया दर्शाती हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती? तो तीन दर्शाती है, इसके अलावा जो चौथी हुई वो नहीं दर्शाएगी। गर्म जल के साथ यदि बात करूं तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया दर्शाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम। और भाप के साथ दर्शाने वाली अभिक्रिया है, एक तो है आपकी धातु कौन सी हो गई? आयरन। और एक क्या हो गई आपकी? एल्यूमिनियम। तो आयरन और एल्यूमिनियम दो धातुएं तो भाप के साथ क्या करती हैं? अभिक्रिया दर्शाती हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ दर्शाती है, और जब मैग्नीशियम गर्म जल के साथ दर्शा रही है तो सीधा सा मतलब है ना तो ये ठंडे से दर्शाएगी और ना ही किसे दर्शाएगी? भाप के साथ दर्शाएगी। याद रखना क्या कि जो धातु जिस जल के साथ दर्शा रही है वह केवल वही अभिक्रिया दर्शाएगी, इसके अलावा कोई सी भी नहीं दर्शाएगी। मैं आपसे पूछूं क्या कैल्शियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी? आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना। क्या मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ करेगी? उत्तर क्या होगा हमारा? नहीं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछे भाई ठंडे जल के साथ कौन सी धातु है? तो तीन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम, भाप के साथ कौन सी? आयरन और एल्यूमिनियम। ये धातुएं सामान्यतः अभिक्रिया दर्शाती हैं। बात करते हैं एक एक अभिक्रिया की। तो सुनिएगा, पहला है आपका ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ है बच्चों? ठंडे जल के साथ क्या पढ़नी है हमको? अभिक्रिया पढ़नी है। तो हमारी पहली जो अभिक्रिया है वह है धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की कौन से जल के साथ? ठंडे जल के साथ क्या पढ़नी है आपको? अभिक्रिया। अब आपने कितनी धातुएं पढ़ी हैं? तीन। कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन इन तीनों की ही क्या है? प्रोसेस क्या है? अलग अलग है, वो सुनते जाइएगा क्या है। मैं सिंपल सी बात करूं तो वो होगा क्या?
सिंपल सी यदि बात की जाए तो जो धातु है, क्या है बच्चों, धातु, यह धातु सामान्यतः क्या करती है, जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया। क्या करती है, अभिक्रिया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हम नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। होगा क्या कि सामान्य धातु किससे अभिक्रिया करेगी, जल से, और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेगी, और क्या देगी आपको, हाइड्रोजन गैस देगी। क्या देगी, हाइड्रोजन गैस। अब आपने पढ़ा है क्या कि धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो धातु ऑक्साइड क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। क्या होगा, जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। वह जल में घुल करके क्या बना लेगा, धातुओं के हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, धातुओं के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। क्या कहा है मैंने आपसे कि आपने पढ़ा है क्या कि सामान्यतः धातुएं जो होती हैं, सामान्यतः क्या होती हैं, धातुएं, और धातुएं क्या करती हैं, धातुएं करती हैं किसके साथ अभिक्रिया, यह करती हैं जल के साथ, और क्रिया करके क्या बनाती हैं, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन। कौन सी देती हैं, हाइड्रोजन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपने पढ़ा है कि सामान्यतः धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, सामान्यतः धातुओं के जो क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वह जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील। परंतु जो धातु ऑक्साइड जल में घुलेगा वह घुलकर क्या बनाएगा, धातुओं के हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा बच्चों, निर्माण करेगा। तो याद रखना, आपको यदि ये बात याद है ना तो आप उत्पाद आसानी से बना लेंगे। ये दोनों लाइनें याद रखिएगा, वही धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो क्या है, जो जल में घुल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो जल में घुल रहे हैं। याद रखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं किसकी, धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, और हम पहली पढ़ रहे हैं सोडियम धातु की बात करते हैं। कौन सी धातु की, सोडियम। तो देखिएगा मैंने क्या लिया, सोडियम लिया, ठीक है। ये कौन सी धातु है आपकी, सोडियम। सोडियम क्या करेगा, क्रिया करेगा किससे, जल से। और आप जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके, इससे पहले जब आपने क्या पढ़ा था, वायु में दहन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि सोडियम धातु क्या होती है, इसका जो ऑक्साइड होता है वह जल में घुल करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है। क्या बनाता है, क्षार। और कौन सा क्षार बनाना था, NaOH। क्या बनाना था, NaOH। और NaOH क्या है, धातु का हाइड्रोक्साइड है। क्या है, धातु का हाइड्रोक्साइड। तो बताओ ये बात सत्य सिद्ध हो रही है, नहीं हो रही। यही तो कहा था हमने कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। लेकिन जो धातुओं के ऑक्साइड जल में घुल जाएंगे वो धातु के हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। तो उदाहरण ले लिया मैंने, सोडियम कर रही है किससे, ठंडे जल से, क्रिया करके क्या बनाएगा, सीधा लिखना है अपन को, NaOH। क्या बनाएगा बच्चों, NaOH। और कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन। साथ ही साथ इसमें क्या निकलती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। ऐसे ही दूसरी धातु और है पोटेशियम, वो भी क्या करेगी, ठंडे जल के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, और वही अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्या देगी, ऊष्मीय ऊर्जा। देखना कंफ्यूज ना होइएगा, ये हाइड्रोक्साइड क्यों बना रही है, क्योंकि इनके ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। अब सुनना आराम से, आप किसके साथ पढ़ रहे हो, धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। कौन सी धातु है, 3, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। हमने कितने के उदाहरण पढ़ लिए, 2 के, सोडियम के और पोटेशियम के। अब सुनते जाना बच्चों, देखो क्या है कि सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम और जो क्या है, पोटेशियम, यह ठंडे जल के साथ अत्यधिक क्या करती हैं, तेजी से अभिक्रिया करती हैं। क्या कहा मैंने कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं वह ठंडे जल के साथ अत्यधिक तेजी से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं।
और ये जो अभिक्रिया कर रही है, इस अभिक्रिया में अत्यधिक ही क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। इसलिए याद रखिएगा कि धातुओं की जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया है वह अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। कैसी प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। और ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता। तो देखिए क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सामान्य तो ये कार्य होगा, कौन सा कार्य होगा कि धातुएं क्या करेंगी, जल के साथ क्रिया और क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करेंगी और हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगी, निर्माण। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि वे ऑक्साइड जो जल में क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं, वो जल में घुल जाएंगे और घुल करके धातुओं के हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे बच्चों, निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, धातुओं के हाइड्रोक्साइड का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। कौन, जो क्या कर रहे हैं, जो धातु ऑक्साइड जल में घुल रहे हैं। अब हम पहला पढ़ रहे हैं धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। मैंने क्या कहा कि धातुओं की ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया होती है, कितनी धातुएं पढ़ी हैं आपने, 3। कितनी धातुएं पढ़ी हैं, 3। सोडियम, पोटेशियम और कौन सी, कैल्शियम। इन दोनों धातुओं, ये सोडियम और जो कौन सी है आपकी, पोटेशियम, ये दोनों धातुएं अत्यधिक तेजी से तो क्या करती हैं, अभिक्रिया, और तेजी से अभिक्रिया करके क्या निकालती हैं, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकालती हैं। इसलिए याद रखिएगा कि इनकी जो अभिक्रिया है वो अत्यंत कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। अब सुनिएगा, यदि आपको पिछली क्लास में पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी याद है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सोडियम पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों, तो आपने क्या कहा था वहां पर कि जैसे ही सोडियम किसके संपर्क में आता है, वायु और जल वाष्प के संपर्क में आता है, तो वह क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है बच्चों, आग। अब मैंने फिर वहां आपसे ये कहा था कि अपन इसके बाद जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आग पकड़ी जा रही है। तो देखना, ये क्या कर रहा है, जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा भी निकल रही है। और इन अभिक्रियाओं में कौन सी, सोडियम के साथ और जो किसके साथ हो रही है, पोटेशियम के साथ, इन दोनों के साथ जो अभिक्रिया हो रही है उसमें निकलने वाली इस ऊष्मीय ऊर्जा का मान, इसका मान, इस ऊष्मीय ऊर्जा का मान इतना अधिक होता है, कितना अधिक, कि यह इस निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को, निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, प्रज्वलित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, प्रज्वलित कर देता है। पोटेशियम भी क्या करेगा, जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया, और अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोजन गैस का। इस अभिक्रिया में भी बच्चों याद रखिएगा कि जो निकलने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा है, उस ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, इतना अधिक होगा कि वह क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस का क्या कर सकता है, प्रज्वलन कर सकता है। अब आप एक बात और याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है, मैंने कहा था कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन सी कर रही है, 3 धातुएं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन इन तीनों में तेज गति से अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं आपकी, सोडियम और पोटेशियम। तो आपसे कह दे कि उन धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो कौन कौन से हो गए आपके, सोडियम और कौन से, पोटेशियम। अब हम बात करते हैं कैल्शियम धातु की अभिक्रिया की। कौन सी धातु की अभिक्रिया की, कैल्शियम धातु की ठंडे जल के साथ क्या अभिक्रिया। दोबारा सुनिएगा कि कैल्शियम धातु भी, कौन सी धातु बच्चों, कैल्शियम। यह कैल्शियम धातु भी किसकी तरह, पहले की दोनों धातुओं की तरह क्या करेगी, जल के साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या करेगी, निर्माण। दोबारा सुनिएगा कि पहले की तरह ही कैल्शियम भी क्या करेगा, जल के साथ क्या करेगा, क्रिया, और क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। परंतु होता क्या है कि इस अभिक्रिया में आपकी जो ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है, कौन सी ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। इस ऊष्मीय ऊर्जा का मान इतना अधिक नहीं होता कि वह क्या कर सके, इस हाइड्रोजन गैस का क्या कर सके, प्रज्वलन कर सके। क्या कर सके, इस हाइड्रोजन गैस का प्रज्वलन कर सके। अब जब यह ऊष्मीय ऊर्जा हाइड्रोजन गैस का प्रज्वलन नहीं करेगी तो होगा क्या, होगा ये कि यह जो हाइड्रोजन गैस है इस कैल्शियम के चारों ओर किसके रूप में जमा हो जाएगी, बुलबुलों के रूप में जमा हो जाती है, जिससे यह कैल्शियम धातु क्या करने लग जाएगी, तैरना प्रारंभ कर देगी। क्या कर देगी, तैरना प्रारंभ कर देगी। तो आप याद रखिएगा कि धातुओं की ठंडे जल के साथ यदि आपसे अभिक्रिया पूछी जाए तो 3 धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। यदि तेज गति से बात की जाए तो तेज गति से कौन करती हैं, सोडियम और पोटेशियम, और धीमी गति से कौन करती है, कैल्शियम। तो याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तेज गति वाला और कौन सा, धीमी गति वाला। अब हम बात करते हैं बच्चों अगली अभिक्रिया की, और हमारी अगली अभिक्रिया है धातुओं की गर्म जल के साथ अभिक्रिया। कौन सा जल के साथ, धातुओं की गर्म जल के साथ अभिक्रिया। सुनिएगा कौन सी अभिक्रिया है अगली हमारी, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ। पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि धातु का नाम बताइए, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। कौन सी धातु है, मैग्नीशियम। तो गर्म जल के साथ जो अभिक्रिया दर्शा रही है उस धातु का नाम क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। अब सुनना कि कैल्शियम की तरह ही जैसे आपने पढ़ी कैल्शियम की अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या करती है, वही जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करती है, निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेती है। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या निकलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा, और जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी वह इतनी अधिक नहीं होगी कि क्या कर सके, इस हाइड्रोजन गैस का क्या कर सके, प्रज्वलन कर सके। इसलिए होगा क्या, होगा ये कि यह हाइड्रोजन गैस इस मैग्नीशियम के चारों ओर बुलबुलों के रूप में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। और जब जमा हो जाएगी तो यह मैग्नीशियम धातु इस विलयन में क्या कर देगी, तैरना आरंभ कर देगी। क्या कर देगी बच्चों, तैरना आरंभ कर देगी। तो याद रखिएगा गर्म जल के साथ कौन सी धातु दर्शाती है, मैग्नीशियम। क्या, अभिक्रिया। दोबारा सुनना, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर रहा है, निर्माण। प्लस कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन। कौन सी दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इस अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का मान इतना अधिक नहीं होता कि वह क्या कर सके, इसे हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर सके। इसलिए क्या करना है आपको, सॉरी क्या करेगी हाइड्रोजन गैस, इसके चारों ओर जमा हो जाएगी, और जमा होकर के क्या कर देने लग जाएगी, मैग्नीशियम धातु तैरना क्या कर देगी, आरंभ कर देगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसकी अभिक्रिया, धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया। तो सुनिएगा, आपने गर्म जल के साथ पढ़ ली, गर्म जल के साथ कौन सी धातु दर्शाती है, मैग्नीशियम। कौन सी दर्शाती है, मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं भाप के साथ। इसके साथ, भाप के साथ धातु की अभिक्रिया। भाप के साथ धातु की क्या, अभिक्रिया। सुनिएगा क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया दर्शाती है। तो याद रखना कौन सी दर्शाएंगी, 2 धातुएं हैं आपकी, एक तो कौन है आपका आयरन, और एक कौन है आपका एल्यूमिनियम। ये दोनों ही धातुएं किसके साथ दर्शाती है, भाप के साथ अभिक्रिया दर्शाती है। अब आप सुनना होगा क्या, देखिएगा आपने अब तक जितनी भी धातुएं पढ़ी उन सभी धातुओं के ऑक्साइड जल में क्या थे, घुलनशील।
इसलिए वो क्या बना रहे थे, धातुओं के हाइड्रोक्साइडों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। Fe क्या करेगा, जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया, भाप के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया, और अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, Fe3O4 प्लस किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का। किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोजन गैस का। पढ़ चुके थे आप, याद कीजिए। जब मैंने आपको शुरू में बताया तो क्या बताया था कि धातुएं सामान्यतः जल से क्रिया कर क्या बनाती है, धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातुओं के ऑक्साइड। और जो धातुओं के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वह क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना, इन धातुओं के ऑक्साइड जल में नहीं घुल रहे, इसलिए किसका निर्माण हो रहा है, सीधा जल से अभिक्रिया होकर ऑक्साइडों का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपकी क्या हो जाती है, जल के साथ अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। अब एक नोट याद रखिएगा, और नोट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या कि एक तो हो गया आपकी पीबी, जिसे आप क्या बोलते हो, लेड। एक हो गया आपका कौन सा, कॉपर। एक हो गया आपका एजी, और एक कौन सा हो गया आपका एयू। तो ये कौन सी धातु है आपकी, लेड, सीसा, कॉपर, सिल्वर और सोना। ये चारों धातुएं जो हैं वह क्या नहीं करती, जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। किसके साथ नहीं दर्शाती, जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाती। तो आपसे पूछ ले कि उन धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। तो कौन सी होंगी, लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना। ठीक है ना। अब हमारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया का। यह डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है धातुओं का किसके साथ है, ये भाप के साथ। यह डायग्राम आपको क्या करना है, बनाना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया का क्या बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ी धातुओं की जल के साथ क्या अभिक्रिया। अगली क्लास में हम धातुओं के रासायनिक गुणों को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का क्या रखें, ध्यान रखें और इसी प्रकार से पढ़ते रहें। जय हिंद।